चारों तरफ एक चर्चा गर्मा गर्म चल रही है। जब से लल्लन टॉप एक टीवी चैनल है, बड़ा मशहूर है। उस पर जावेद अख्तर, जो मशहूर शायर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, बॉलीवुड के मशहूर जाने माने, सारी दुनिया में जानते हैं उनको। उनके साथ एक मुफ्ती शुमाइल नदवी का वो कुछ डिबेट कहना चाहिए, लेकिन डिबेट थी नहीं वो, क्योंकि डिबेट जैसा उसमें ज़्यादा था नहीं। कारण ये, मैंने भी उसे देखा, सुना, तो मुझे लगा कि वो जो मौलवी थे शुमाइल, वो बड़ी तैयारी करके आए थे। और अपने जो हैं, क्या कहना है, जावेद अख्तर साहब भाई शायर हैं, कवि हैं, और वो अपने बिल्कुल सहज, ऐसे ही जैसे हर जगह जाते हैं, बातचीत होती है स्टेज के ऊपर, स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सहज। तो उनको पता था शायद कि मौलवी आ रहे हैं तो वही मजहब पे या धर्म पर या अल्लाह पर, ईश्वर पर, गॉड पर बात होगी। हो सकता है उन्होंने पहले से बता दिया होगा कि टाइटल क्या है, लेकिन फिर भी आज हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। तो ये है आज का विषय। अब सदियों से इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन मुझे ये बात फिर भी अधूरी लगती है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी। तो इसका दूसरा एक और पहलू है कि चर्चा का विषय जो था, उसके कारण लोगों में बड़ी गलतफहमी हो गई है। कुछ लोग समझते हैं कि गॉड है या नहीं। अब कौन से गॉड की बात हो रही है? सवाल यह है कि कौन से गॉड की बात हो रही है। भारत में लोगों को या विदेशों में भी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि भाई सारे धर्म समान हैं, सारे मजहब समान हैं, सारे रिलीजन एक जैसे ही हैं, सभी बड़ी प्यार की, शांति की बातें करते हैं। ये आम इंसान के दिमाग में बात डाली गई है कि हो सकता है ये सब बराबर है। ये उन लोगों की बातें हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, ना किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, ना अपने धार्मिक किताब पढ़ते, ना दूसरों की पढ़ते हैं। बस सुनी सुनाई बातें इधर उधर से सुन ली, बड़े बुजुर्गों से, आसपास से, अखबारों में, टीवी पे, इधर उधर के सब। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। दूसरे नंबर की गलत फहमी ये है कि वो समझते हैं कि भाई ये सभी मानने वालों के ऊपर बात हो रही है और नहीं मानने वालों से चर्चा हो रही है उसकी। मानने वाला तो दावा कर रहा है कि गॉड है, लेकिन कौन से गॉड की? अब भारत में तो बहुत सारे ईश्वर की बहुमुखी, और कहना चाहिए कि वहाँ तो बड़ी फिलोसफी है और बड़ा। चलो देखते हैं। अब ये तो कुछ और खबर आ रही है कहीं से। आजकल टीवी चैनल पे भी पुरानी वीडियो चला देते हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी चल रही हो। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आया तो मैंने देखा, नहीं बोला नहीं, ये तो पुरानी बात है। तो आज चर्चा होगी कि भाई जो गॉड के विषय में गलतफहमी है वो पहले साफ हो, वो है कि नहीं है, ये तो नंबर 2 की बात है। नंबर 1 कि किस गॉड की बात हो रही है। अब ज़्यादातर तो जो अंग्रेजी जानने वाले हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जितने विदेशी मुल्क हैं जहाँ अंग्रेजी जाना जाती है, तो अंग्रेजी में शब्द गॉड का इस्तेमाल किया जाता है। और गॉड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलते हैं कि भाई ये सबके थोपी गई है। अब भले वो जर्मन हो तो उसमें गॉड की जगह गॉट हो जाता है, स्पेलिंग बदल जाती है, लेकिन अर्थ होता है गॉड ही। तो ये तो अंग्रेजी का शब्द है और इसको हमने उससे बदल रखा है, ईश्वर से, भगवान से, परमात्मा से। और नमन दूसरे मजहबों में भी कुछ होगा तो सब समझते हैं कि वो एक ही है जिसने सारी दुनिया बनाई है। और कुछ लोग समझते हैं कि जी नहीं, हम तो उस गॉड को मानते ही नहीं है जो दुनिया बनाने वाला है। बहुत बड़ा जाल है मनुष्य के मन का। अलग अलग तरह की, वो कहना चाहिए कि आइडियोलॉजी हैं, धारणाएं हैं, और लोग
बिना सोचे समझे जहाँ पैदा होते हैं उसी को पकड़ लेते हैं, उसी बात को सच मान लेते हैं बचपन से जो सुना है। तो ये जो है ना, गॉड का जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, वो बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। और लोगों को ऐसा लगा उस डिस्कस को सुन के, वो मौलाना तो अपने बहुत सारे शिष्यों को लेके आए थे और सब ताली बजा रहे थे सब, और ये अकेले थे जावेद अख्तर। मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी रत्ती भर भी कि जावेद अख्तर हार गए हैं या उन्होंने कुछ कबूल कर लिया, नहीं, बात ही पूरी नहीं हुई है और वो एक तरफा बात होती चली गई है। बात होनी चाहिए अल्लाह है या नहीं, क्योंकि जब मुसलमान अपने मीनारों पर, मिंबर पर चढ़कर अजान देते हैं तो वो गॉड हो अकबर नहीं बोलते हैं, गॉड हो अकबर नहीं बोलते हैं, अल्लाह हो अकबर बोलते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, गॉड सबसे बड़ा थोड़ी बोलते हैं। नहीं तो वो तो क्रिश्चियन वाला, ईसाई वाला गॉड हो जाएगा, किसी और जाते वाला। बहुत सारे गॉड अलग अलग किस्म के हैं, तो वो अल्लाह हो अकबर बोलते हैं, गॉड हो अकबर नहीं होते हैं। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है शुरू से ही गलत है। टाइटल रखना चाहिए थे कि अल्लाह एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पर बात होनी चाहिए, क्योंकि उस पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है। गॉड का शब्द आप बीच में लाते हैं और गलतफहमी खड़ी कर देते हैं और लोगों को बड़ी जल्दी होती है फैसला करने में। इसलिए मैंने कुछ कहा भी सही और कुछ मैंने सोचा कि अभी नहीं, पहले बात का वो निकाला तो जाए कि आखिर ये झगड़ा किस बात पे है। तो अभी तक तो ये मेरे ख्याल से डिस्कशन पूरी नहीं हुई है, उनको एक बार फिर आना चाहिए, या फिर साहिल को, समीर को, या अवैस इकबाल, सबसे बेस्ट तो अवैस इकबाल रहेंगे जो अमेरिका में हैं, उनसे इनको मौलवी को मिलाया जाए, तब वो इस्लाम के ऊपर चर्चा हो सकेगी बिल्कुल। जो कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट और नॉट, अल्लाह है या नहीं। तो गॉड का कंसेप्ट तो बिल्कुल हमको अलग ही कर देना चाहिए पूरी डिस्कशन से, क्योंकि गॉड से बहुत अलग अलग लोग मतलब निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं जी अल्लाह ने कहा कि क्या बोलते हैं, कुन फाया कुन, हो जा, और सब हो गया। और फिर एक जगह कहते हैं कि अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, और 7वें दिन वो आराम करने कहीं चला गया आसमान पर, जहाँ कुछ फरिश्ते उसके तख्त को संभाले हुए हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ बातें समझने जैसी है कि वो, मैं तो इन्हें कहानी किसे समझता हूँ, दूसरा आप समझते हैं या नहीं समझते हैं आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे तो सारे धर्मों में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से हैं। उस ज़माने के हिसाब से कुछ बातें कही होंगी, जैसे लोग थे सुनने वाले, समझने वाले। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि हम गॉड पर डिस्कशन करें, क्योंकि मैं तो किसी धर्म का हूँ नहीं, ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई हूँ, ना जैन हूँ, ना पारसी हूँ, ना बौद्ध हूँ, ना कुछ। देश में तो भाई ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि हमें कहना पड़ता है कि भारत में पैदा हुआ तो हम भारतीय हैं, अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन है, जर्मन में पैदा हुआ तो जर्मन है, ब्रिटिश में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ तो ब्रिटिश है। ये तो हमारे बनाए हुए विभाजन है ना। इसी तरह मनुष्य के बनाया हुआ ही सारा सिस्टम है, उसे आप गॉड कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, और न मालूम कितने परमात्मा जैसे नाम दिए हैं, उपाधियां दी है। तो ये हमारा गढ़ा हुआ, वी हैव इन्वेंटेड दिस, हमने आविष्कार किया है। मनुष्यों ने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, या गॉड ने इंसान को नहीं बनाया है। हमने, हमारे भीतर से किसी ने, बस धंधा कारोबार चलाना होता है तो कुछ हमसे ऊपर फादर फिगर, कोई पिता, बचपन में छोटे होते हैं तो भाई हमारा बाप, हमारा पिता सबसे मजबूत है, सबसे बहादुर है, क्योंकि इस पर हम निर्भर करते हैं। तो आदमी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, पिताजी भी गुजर जाएं, पिताजी भी हों भी, तो उसको लगता है कि पिताजी तो सर्वशक्तिमान नहीं है, तो जरूर कोई परम पिता है जो आसमान में बैठा है कहीं। तो अकेला होने से इंसान डरता है, अपना निर्णय जब कुछ नहीं कर पाता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्रकृति के रहस्य, ये चारों तरफ जो विस्तार है, जमीन से लेके कण कण से रहते हर एक प्राणी में जो चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, जीवन है, समंदरों में, पहाड़ों में, नदियों में, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में,
हमारा चारों तरफ जो जीवन फैला हुआ है वो चांद सितारों से भी दूर, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक खोज में निकले हैं, किसी ने ब्लैक होल ढूंढा है, किसी ने वाइट होल ढूंढा है, किसी ने कोई गैलेक्सी और किसी ने कुछ नोवा दूर का तारा ढूंढ लिया है। ये खोज अभी भी जारी है और ये खोज सदा ही चलती रहेगी, क्योंकि अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। ऐसा भासता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि वो तो फैलता जा रहा है। इसलिए कब शुरू हुआ था, बातें ही बातें हैं। वक्त लोग हिसाब लगाते हैं, इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन, इतने न मालूम कितने अरब खरब वर्ष हो गए, लेकिन ये हमारा जो आंकड़ा है जैसे हम उंगलियों पे कुछ गिन लेते हैं ना, ऐसा बच्चों का खेल है। हमारे व्यवहारिक जगत के लिए ये हमारा गणित ठीक है, लेकिन अस्तित्व में हमारे गणित की कोई इतनी परफेक्ट वो नहीं, उपादेयता नहीं है। हमने सूरज कितनी दूर है, कितने फासले पर है, चांद मंगल की दूरी कितनी है, सब हमने अपने हिसाब से लगा लिया है, स्थान और समय के हिसाब से। लेकिन क्या है कि जब तक हमारा स्वयं का अनुभव ना हो कोई, तब उस बारे में बात करना जो हमसे अलग है, हमसे दूर है, सारी बातें ही फिलोसॉफिकल हो जाती है, दर्शन शास्त्र वाली हो जाती है, या कहने की दूसरे ढंग में कहें कि तो बकवास है। हम सिद्ध नहीं कर सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते, कोई सबूत नहीं दे सकते हैं। कौन है, कब ये दुनिया बनी, कैसे चांद सितारे बने, कैसे ये सब हुआ, अनुमान है, प्रयोग किए हैं लोगों ने, एक्सपेरिमेंट किए हैं। किसी ने नकली सूरज भी बना लिया है, किसी ने दिन कुछ और भी कुछ बन जाएगा। मनुष्य का जो मस्तिष्क है बड़ा विकासमान है, जो सारे तरफ हम बात कर रहे हैं आईफोन पे, इस पे बड़ी बात है। हजारों मील दूर रह के भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातचीत पा रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं किसी गॉड की, ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की मेरी कोई मानने की इच्छा नहीं है। हाँ, जैसे आप सब शिकार हैं, मैं भी बचपन में हिंदू के घर में पैदा हुआ, तो जो लोग चारों तरफ सब करते हैं मैं भी उनके बीच में शामिल था। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मुझे जैन स्कूल में थोड़ी बहुत शिक्षा मिली, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा पहला स्कूल जैन स्कूल था, वहाँ जैन धर्म पढ़ाया जाता था। तो महावीर और जिसने 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक, तो खैर कन्फ्यूजन तो हो ही गया था बचपन में, लेकिन इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। रुचि नहीं रही थी हमारे घर में, जो चल रही थी रिचुअल, जो पूजा पाठ वगैरह मैं कर देता था माता जी की वजह से, लेकिन शख्स संदेश कभी कभी होता था कि ये सब क्या है। खैर इस तरह कई तरफ झुका हुआ, आना जाना हुआ, कई धर्मों के लोगों की बातें भी सुननी पड़ी और सुनने जाते भी थे, इंटरेस्ट जग गया। तो जो आसपास लोग होते हैं उनकी बात सुननी भी पड़ती है कभी कभी, तो लगता था क्या बकवास कर रहे हैं। खैर इन सब की निंदा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब हमें सहायक होते हैं। अच्छी बात बताने वाले, गलत बात बताने वाले, भटकाने वाले, सब हमारी खोज में सहायक होते हैं। और खोज किया है फिर, अगर मैं नहीं मानता हूँ किसी ईश्वर अल्लाह को, तो फिर खोज किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुद का पता चला न खुदा का पता चला, खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सजा न फिर भी खता का पता चला। इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, उसे लगता है कि मैं किसी कैद में हूँ, क्योंकि चारों तरफ हमारे बाउंड्री है, फेंस बनी हुई है, बागुड़ बनी हुई है। हम जहाँ रहते हैं, अपने कारोबार से, नौकरी धंधे से, स्कूल से, परिवार से, मोहल्ले से, देश से हम बंधे हुए हैं। एकदम से उठ के कहीं उड़ नहीं सकते, जैसे पंछी उड़ जाते हैं आकाश में, यहाँ से उड़े हजारों मील कहीं और चले गए। उनके लिए कोई देश का वो कोई अर्थ नहीं है कि एक पंछी के लिए। चिड़ियाँ छोटी छोटी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, हजारों मील की दूरियां तय करती हैं। समंदर है मछलियों के लिए। तो वो जो उनके पास जो फ्रीडम है वो मनुष्य के पास तो नहीं है। हमें तो अपने घर से निकलने में सुनना पड़ता है कि भाई शाम को वापस आना पड़ेगा, नहीं तो सोएंगे कहाँ, भोजन कहाँ करेंगे। तो हमारी इतनी सीमित जिंदगी में हम उसकी बात करते हैं अनुमान लगा के कि वो वहाँ है, वो कैसा है, उसने कैसे बनाई दुनिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे सर का एक बाल है,
वो मेरे बारे में पता लगाना चाहे कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मैं क्या क्या खाता पीता हूँ, मैंने अ, इस शरीर से कैसे मैं जुड़ गया। और वो बाल अगर ऐसा सोचता हो, समझ लो दिखने में तो बाल है छोटा सा, लेकिन वो मेरे बारे में कैसे जान सकेगा। एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे ही लगता है मुझे कि जैसे एक समंदर किनारे, नदी किनारे रेत का छोटा सा कण है, वो पूरे अस्तित्व के बारे में, समंदर के और नदी के बारे में और मछलियों के बारे में और पेड़ पौधे जो बाहर हैं और जितने मनुष्य हैं, चांद सितारे, वो सबके बारे में जानना चाहे, उसे तो पता ही नहीं है कि वो रेत का छोटा सा कण रेत में। तो ये है कि हम इतने छोटे हैं और हम इस विराट को शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहता है कि ये ऐसा है, ऐसा है। दो दो प्लस दो चार होते हैं जी। अ, दो से दो मिलो तो चार बनते हैं, चार से चार मिलाओ तो आठ बन जाते हैं। ये हमारा गणित हमारे व्यवहारिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन सारी बातें हमसे अलग वाली हैं, जो हमारा अनुभव नहीं है। वो सिर्फ एक अनुमान है, अंदाज है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, तसव्वुर है। तो मैं किसी गॉड की कोई ना तो गारंटी देता हूँ, ना दावा करता हूँ कि है या नहीं है, दोनों बात नहीं है। अगर ना कहूँ तो इसका मतलब है कि मैंने खोज लिया है, और अगर हाँ करता हूँ तो वो भी झूठ है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं कभी मिला ही नहीं इसे, ना कभी ऐसा लगा कि कोई होगा। ये अस्तित्व इतना विराट है, इतना विस्मय से भरा हुआ है, आश्चर्य करता है, छोटी छोटी चीज़ का हमें पता नहीं लगता है। मैंने जब कभी ओशो के प्रवचन सुनता था तो उन्होंने कभी मजाक करनी होती थी साइंसदानों की, जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी मजाक करते, धार्मिक लोगों की तो वो मजाक करते ही थे, उड़ाते थे बड़ी किस्से कहानियां सुना सुना के। लेकिन कभी साइंसदानों की भी अगर वो बात करते थे तो बोलते थे कि नाउ साइंस नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। साइंस वहां तक पहुंच गई है कि वो कम से कम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लग गया है। वो मामला ऐसा उल्टा है कि वो ज्यादा से ज्यादा के बारे में शायद बहुत कम से कम से कम से कम जानते हो, क्योंकि अस्तित्व तो इतना ज्यादा है, इतना विराट है कि ज्यादा से ज्यादा इसका कोई अंत ही नहीं है। कम से कम तो भाई एक अणु है छोटा सा, उसके बारे में जानते हैं वैज्ञानिक। तो आजकल यही चल रहा है सारा सिस्टम कि जिसके बारे में एक शेर मुझे याद आया कृष्ण बिहारी नूर लखनवी का, कि इंसानों के बारे में बिल्कुल सच है कि जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं। धर्मों के कारण, मजहबों के कारण, मान्यताओं के कारण कोई किस खुदा को मानता है, कोई किस अल्लाह को मानता है, कोई किस भगवान को मानता है, कोई, और अपने अपने उन्होंने बना लिए हैं नियम, उसके कारण झगड़ते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं। वो मेरी दृष्टि में तो सबके सभी गलत हैं। तो फिर सही क्या है? जब हम कहते हैं सब गलत है, तो एक दिशा है स्वयं को जानने की, उसमें लगती है मेहनत। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। एक शेर सुना था, बड़े बरसों हो गए, याद आ गया। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, लेकिन इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। बड़ी मेहनत लगती है अपनी खोज करना हो, स्वयं की, इसके पहले कि हम दूसरों की बात करें, किसने बनाई दुनिया, किसने क्या किया, ये सब बचकानी बातें हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या मुझे अपने जन्म का पता है, मैं कब आया इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर। मैंने जब पहली सांस ली, क्या मुझे पता है कि मैंने माँ के गर्भ से निकलकर पहली सांस ली, उसका मुझे पता है? मुझे पता था क्या ये मेरे माँ बाप हैं या माता पिता हैं? नहीं। मैं अस्पताल में पैदा हुआ, घर में पैदा हुआ, सड़क पे पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ। मेरे माता पिता गरीब थे, अमीर थे, कौन सी जात के थे। जब हम पैदा हुए तो हमें कुछ पता नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हम हैं कि नहीं। हमें अपने वजूद का भी पता नहीं होता है। हमारी जो शुरुआत होती है वहां से शुरुआत होती है, एक जिस्म, एक शरीर। ओनली द बॉडी इज बॉर्न। सिर्फ शरीर पैदा होता है,
हम तो वहाँ होता ही नहीं है, हमें अपना पता कब चलता है। असली खोज का विषय यही है। और मैं चाहता हूँ कि असली मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ। और इसका किसी धर्म से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से लेना देना नहीं है। अध्यात्म है, शुद्ध खोज है, ऑब्जेक्ट की नहीं, बाहर की विषय वस्तु की, पदार्थ की खोज नहीं, वो स्वयं की खोज है। तो शरीर का जन्म हुआ, लेकिन हम वहाँ नहीं थे। वो जो गवाह हैं, जिन्होंने कहा है हमें गारंटी से कि भाई हमारे सामने तुम पैदा हुए, तो हम उनसे पूछते भाई मुझे क्यों नहीं पता इस बात का। फिर तुमने मुझे नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, मेरी मजबूरी है, मैंने वो उसी को अपना नाम समझ लिया। तो ये इतनी बेहूदी बातें लगती हैं लोगों को। बोलते आप कैसी बातें करते हैं स्वामी जी। मैं बोलता नहीं, असली खोज का विषय यही है कि तुम अपना पता लगाओ। जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा, उस दिन तुम्हें आश्चर्य होगा कि जो भी हम हैं, हम वैसे है नहीं। जैसे हम दिखाई देते हैं, जिस चेहरे को, ये जो चेहरा है, कितना बदला है ये चेहरा। अब 77 उम्र हो गई है। 77 साल में कितने चेहरे बदले हैं मेरे। मैं कहता हूं मेरे नहीं, मेरे भी नहीं कहना चाहिए कि 77 साल में हर साल चेहरा बदल जाता है, हर 2 महीने में। ऐसे तो पल पल बदलता है, लेकिन हमारी देखने की जो दृष्टि है इतनी सूक्ष्म नहीं है कि हम पल पल बदलते चेहरे को अलग करके देख सकते। हम तो जब एल्बम देखते हैं, बचपन से लेकर अभी तक की जितनी तस्वीरें उपलब्ध हैं, सभी तो नहीं है। बचपन में तो बड़ी गरीबी थी, तो कहाँ फोटो निकालना। हाँ, 4 साल की उम्र में मेरी एक फोटो थी, वो कहीं पड़ी होगी वहाँ भारत में ही किसी के पास। खैर, तो उस जमाने की थोड़ी बहुत। तो अभी 50 साल की देखूँ तो कितने चेहरे आए गए। तो ये तो बदल रहा है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मेरा चेहरा है जो आज दिखाई दे रहा है, कल ये नहीं रहेगा। 10 साल बाद चेहरा और कुछ, 5 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये तो बदल रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा चेहरा है। ये शरीर है, शरीर मुझे मिला है, लेकिन शरीर है, शरीर बदलता है, इसके भीतर कुछ और भी है कि नहीं। तो कुछ और की खोज के लिए ध्यान साधना करना जरूरी है, अपने साथ होना जरूरी है। हम बाहर ही उलझे रहते हैं 24 घंटे, और आर्गूमेंट करते हैं, दावा करते हैं। मैं किसी बात का दावा नहीं करता, लेकिन स्वयं को जानने का उपाय है। यह बात भी हमारे तब समझ में आई जब हमने अपने ही जैसे किसी महापुरुष को देखा। मैं महापुरुष कहूँ या बुद्ध कहूँ या ओशो कहूँ, जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि ऐसा इंसान भी होता है। मैं तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना रहा नहीं। मेरी खुशी का कोई वो नहीं रहा कि पारावार। इतना खुश कभी मैं नहीं हुआ जितना खुश उनसे मिलके हुआ पहले ही दिन। और फिर जो पागलपन चढ़ा है कि उनके साथ बरसों गुजार दिए, अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ। तो उन्होंने अपने प्रति मुझे थोड़ा जगाया, अपने होने के प्रति, बीइंगनेस के प्रति। डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग, ये तो बड़ी ऊपरी ऊपरी बातें हैं ना। हमारा होना क्या है। हम शरीर हैं, मन है, या जो भाव है, जो मूड बदलते रहते हैं 24 घंटे में 24 बार ज़्यादा ही बदलते होंगे। या हजारों तरह के विचार आते ही रहते हैं, ख्यालों का तांता लगा हुआ है, ट्रैफिक। एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये रुक जाता है। रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसा उपाय है कि रुक जाता है। तब हमें अपना थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू होती है। तो शरीर, मन, विचार और भाव, इनके प्रति सजग होना, इनकी साफ सफाई करना, इनमें जो अजन्मा है, जन्म में जो अजन्म है, जो जन्म में अजन्मा है, उसका बोध होना चाहिए। तो गुत्थी सुलझ सकती है। तो ये तो मैंने तो बात बहाना थी अपना जावेद साहब का जो चर्चा था, वो चर्चा मुकम्मल पूरी नहीं हुई है, फिर से होनी चाहिए। अवैस इकबाल के साथ होनी चाहिए। आप अवैस इकबाल को सुना करें, वो बड़ी पैनी दृष्टि है उनकी, वो अच्छा अध्ययन किया, स्टडी खूब की है यूट्यूब पर। आज मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही अपनी कोई बात कर दूं। लो जी, टाइम पूरा होने वाला है। बात कुछ कविता भी सुनानी थी, लेकिन क्या किया जाए,
अब टाइम पूरा है कि कौन हो तुम और किसका खुदा ढूंढ रहे हो। यहाँ सवाल है, कभी इसको अलग से सुना देंगे। कौन हो तुम और किसका खुदा ढूंढ रहे हो, या किस खुदा की बात कर रहे हो। खोया कहाँ है उसको, कहाँ ढूंढ रहे हो। लोग ढूंढते ढूंढते नहीं है, बस वो मानना चाहते हैं सुनी सुनाई की बात की, कोई अथॉरिटी से बताते हैं कि भाई कोई है और वो हमें डरा रहा है और हमें लालच दे रहा है, हम उसकी बात मानेंगे तो हमें वो जन्नत में स्वर्ग में भेज देगा, हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमें वो जहन्नम में, या बोलते हैं नरक। लोग अपना अपना ट्रांसलेशन कर लेते हैं। और उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमको और जिन्नों को, ना क्या क्या इन्होंने कल्पनाएं कर रखी है। मैं किसी में शामिल नहीं हूँ, ना किसी धर्म में, ना किसी मजहब में, ना बिलीविंग में, नॉट बिलीविंग में। आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। यू नो इट और यू डोंट नो इट, एंड इफ यू डोंट नो इट, इट इज पॉसिबल टू नो। ये छोटी सी बात मैंने आज कही, समय बड़ी जल्दी से गुजर रहा है, तो इसी विषय पे कविताओं के साथ में फिर से बात करूंगा। और हरि ओम तत्सत।